ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास का 9वां और 10वां अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 9वां अध्याय। इतनी सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्रह्मांड, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, ना ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुमको धन्य है जो हे राजन तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से की थी। सब लोगों की रचना पर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ऐतिहासिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश में गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं, इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है, जिसमें बलिदान, तप और शांति अधिक रहती है। वही गुरु है जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीश से दुखित, हाथी चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, ना इसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर से डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेत आदि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं, दुरात्मा। नारद ने वृथा ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास करावें, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर में पहुँचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का आमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में सात्विक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और उसने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है।
इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वह महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी न बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए, इन्होंने भी तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फटकाने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया सो बताइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्र भुजाओं वाला और यमराज के सदस्य वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकाल कर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृंगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे वे सब भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिवजी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनका जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम करते हैं। भृंगु जी के मुख पर बकरे का दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। अब 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको 10वां अध्याय सुनाती हूँ। 10वां अध्याय। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा। प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु किसी रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु हुई कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया।
देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र से उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी की सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वे हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि उन पहले जन्म में दक्ष की पुत्री सी पार्वती जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे करा दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थीं कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि शिव जी की यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर हो गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाए। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया 9वां और 10वां अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और ऑल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं और सुनने को मिल सकें। धन्यवाद।